आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा वर्ण सिस्टम को लेकर है, हिंदू राष्ट्र को लेकर है। यानी आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। यहीं पर अंबेडकर एकदम विरोध में चले जाते हैं। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी है। अंबेडकर हिंदू धर्म में जाति को सबसे खतरनाक चीज, सबसे बीमारी के रूप में देखते हैं। हिंदू यूनिटी की बात करते करते वो एक तरह से मनुस्मृति का समर्थन कर डालते हैं। तो कुल मिलाकर गोलवलकर की जो विचारधारा है वो विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा से एकदम अलग है, एकदम विपरीत है। दोस्तों नमस्कार। देश के गृह मंत्री और आधुनिक चाणक्य अमित शाह ने अंबेडकर साहब के बारे में कुछ टिप्पणी। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। और टिप्पणी करने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियां अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने अंबेडकर का अपमान किया है। अब इसमें डेवलपमेंट क्या देखने को मिल रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ कह रहे हैं कि अमित शाह ने अंबेडकर साहब का अपमान किया है, वो माफी मांगे, वो इस्तीफा दें। और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि वो जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी लंबे लंबे ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि बीजेपी अंबेडकरवादी पार्टी है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अंबेडकर की विचारधारा पर चलती है। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अंबेडकर साहब की विचारधारा के आधार पर अपनी राजनीति को तय करती है। क्या सच है? मैं एक सीधा सा फॉर्मूला जानता हूं। अगर आपको ये जांचना है कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा पर चलती है तो आप कुछ ना करिए, उस पार्टी की विचारधारा और उसके इतिहास में चले जाइए, इतिहास के पन्ने खंगालिए, फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट जो कहते हैं उस पर यकीन करिए। और मैं यही काम करने जा रहा हूं। आज मैं आपको आजादी के पहले ले चलूंगा और अंबेडकर और आरएसएस और जनसंघ का क्या रिश्ता था, अंबेडकर पर जनसंघ और आरएसएस का क्या सोचना था, जो भाजपा के पितृ संगठन है, इनके क्या थॉट्स थे, भाजपा और जनसंघ के आइडियोलॉग जो रहे हैं उनके क्या थॉट्स थे अंबेडकर के बारे में। अगर ये सारी चीजें आप जान लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी अंबेडकर के साथ है और कौन सी पार्टी नहीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबेडकर साहब और आरएसएस या जनसंघ की विचारधारा की। देखिए, विचारधारा एक ऐसी चीज होती है जिसके चश्मे में आप समाज को देखते हैं और उसके हल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा वर्ण सिस्टम को लेकर है, हिंदू राष्ट्र को लेकर है। यानी आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। यहीं पर अंबेडकर एकदम विरोध में चले जाते हैं। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी है। अंबेडकर हिंदू धर्म में जाति को सबसे खतरनाक चीज, सबसे बीमारी के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने ही भारत को तोड़ा है। और अंबेडकर की ये थॉट आरएसएस और जनसंघ के थॉट से एकदम अलग है। इस प्रकार आइडियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, विचारधारा के स्तर पर देखेंगे तो अंबेडकर और आरएसएस दो ध्रुव हैं, अलग अलग जगह पर खड़े दिखाई देते हैं। अंबेडकर साहब अपनी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट में साफ साफ कहते हैं कि जाति ही भारतीय समाज के टूटने का आधार है और जाति एक ऐसी बुराई है जिसको दूर किया जाना ही चाहिए, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना ही चाहिए। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है और वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और एमएस गोलवलकर जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, आरएसएस के विचारधारा के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, वो अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कहते हैं, वो हिंदू यूनिटी की बात करते हैं। हिंदू यूनिटी की बात करते करते वो एक तरह से मनुस्मृति का समर्थन कर डालते हैं। तो कुल मिलाकर गोलवलकर की जो विचारधारा है वो विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा से एकदम अलग है, एकदम विपरीत है। कर्नाटक के एक लेखक हैं, उनका नाम है देवानुर महादेव। देवानुर महादेव ने आरएसएस पर बहुत गहरा काम किया है। उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द आरएसएस द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी ऑफ इट। उसमें वो कहते हैं कि सावरकर और गोलवलकर दोनों मनुस्मृति को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देते हैं। और जो भी व्यक्ति मनुस्मृति को समर्थन देगा वो अंबेडकर की आइडियोलॉजी को कैसे समर्थन देगा? इसका सीधा सा मतलब है कि वो अंबेडकर की विचारधारा का विरोध करेगा। मैं जो भी बात रख रहा हूँ फैक्चुअली रख रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी वर्जन यहाँ नहीं है। आप जो चाहें गूगल पर सर्च करके किताबों की लिस्ट में जाकर रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं। मैं कुछ भी मुजबानी नहीं कह रहा हूँ। ये सारी चीजें किसी लेखक द्वारा,
किसी राइटर द्वारा कही जा रही है, उसकी पुस्तक के आधार में आपसे अपनी बात कह रहा हूं। इसका मतलब है कि आरएसएस और जनसंघ अंबेडकर की विचारधारा के साथ नहीं था। अब एक चीज और है, अंबेडकर साहब जो थे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ थे। 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और इस कदम से तत्कालीन आरएसएस बिल्कुल विरोध में थी। इस कदम का उसने विरोध किया था। हालांकि ये विरोध बहुत खुलकर सामने नहीं आया क्योंकि पॉलिटिक्स का मामला था, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध चल रहा था। अब अंबेडकर की कई सारी विचारधाराएं, जैसे अंबेडकर बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की, भूमि सुधार की बात करते हैं। अंबेडकर कहते हैं किसी भी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीनें नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर की विचारधारा के जस्ट अगेंस्ट खड़े हो जाने वाला संगठन कोई और नहीं था, जनसंघ था। इसके अलावा अंबेडकर साहब रिजर्वेशन के साथ पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं दलितों का। ये सारी चीजें जनसंघ क्या कहता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन चीजों को अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण मानते थे। वो कहते थे दलितों के लिए रिजर्वेशन या उनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट एक तरह से तुष्टिकरण है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात मैं कर रहा हूँ। सीपी भाबरी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो स्पीचेस थी उसको कलेक्ट करके एक बुक की शक्ल दी। उस बुक का नाम है हिंदुत्व एंड पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आरक्षण और दलितों का उत्थान एक तरह से तुष्टिकरण है। मतलब कुल मिलाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके विरोध में चले जाते हैं। अब अंबेडकर की जितनी विचारधारा है, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे भूमि सुधार की बात हो, मनुस्मृति के दहन की बात हो, इन सारी विचारधारा पर आरएसएस और जनसंघ एक उल्टा स्टैंड रख रहा है। अगर आरएसएस और जनसंघ उल्टा स्टैंड रख रहा है, इसका मतलब है कि अंबेडकर की विचारधारा के साथ वो नहीं है। इसके अलावा अंबेडकर ने 1956 में जब बुद्धा रिलीजन में कन्वर्जन किया, इस बात को लेकर भी आरएसएस और जनसंघ इसके खिलाफ था। आरएसएस और जनसंघ इसको हिंदू यूनिटी को तोड़ने वाला कदम मानता था। अब इतनी चीजें आपने जान ली, चाहे आप दलितों के रिजर्वेशन की बात करें या फिर अंबेडकर साहब के लैंड रिफॉर्म की बात करें। अंबेडकर साहब जहां जहां जिस विचारधारा के आधार पर दलितों और शोषितों के उत्पीड़न को खत्म करने की बात करते हैं, दलितों और शोषितों के पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, वहां वहां आरएसएस और जनसंघ इसके खिलाफ दिखाई देते हैं। और अगर आज की डेट में आरएसएस और जनसंघ की जो लिगेसी को मेंटेन करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि वो अंबेडकर की बहुत पुरजोर समर्थक है, वो अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, तो आप उसके इतिहास में जाकर आप देख सकते हैं कि आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा क्या थी, अंबेडकर पर उनका स्टैंड क्या था। आरएसएस और जनसंघ का जो स्टैंड होगा अंबेडकर पर, उसी स्टैंड उसी लिगेसी को बीजेपी मेंटेन करती है। या फिर बीजेपी ये घोषित कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि आरएसएस और जनसंघ का जो स्टैंड अंबेडकर पर था वो गलत था, हम उसका विरोध करते हैं। अगर ऐसा कह दे भाजपा तो अच्छी बात है, भाजपा के नए कदम का स्वागत होना चाहिए, तो भाजपा का स्वागत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा को ये कहना पड़ेगा, ये कहना ही पड़ेगा, या तो ये वो कहे कि जनसंघ और आरएसएस अंबेडकर का जब विरोध कर रहे थे तो ये गलत कदम था, या फिर भाजपा ये मान ले कि वो अंबेडकर विरोधी है। दो ही बातें हैं। मैंने इतिहास के पन्ने से आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अब आप पर तय होता है, आप पर निर्भर करता है आप क्या सोचते हैं और किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नमस्कार।